हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन बैंक, ह्यूज क्वेश्चन बैंक ऑफ मोर देन 1000 क्वेश्चंस। और आज का जो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर 4 से है। इनफैक्ट सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करूंगा वो चैप्टर 4 का ही होगा, क्योंकि वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारे ICSE क्लास 10th का। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है आपके सामने यहाँ पर। What is the difference between translational motion and the rotational motion? देखिए, ये चैप्टर 4 हमको पढ़ना है, इसमें हमें रोटेशनल मोशन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करना है। ये डिस्कशन करने के पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन क्या है और ये किस तरह से डिफरेंस में होता है रोटेशनल मोशन से। आपने वेरियस तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा हुआ है और हमको ये बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए उसके कीवर्ड्स के साथ में, लॉजिक्स के साथ में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, दो वर्ड है यहाँ पर, एक है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। एक एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने ये एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी हमने यहाँ पे ले ली है। ये बॉडी फ्री टू मूव है। मैंने देखिए कीवर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। सारा ICSE एग्जामिनेशन कीवर्ड्स की बेसिस पे चलता है। तो बॉडी जो है वो फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव मतलब ये कहीं पर फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ये भी आप कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड, अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। तो आप जब इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, यू विल अप्लाई द फोर्स ऑन बॉडी विच इज फ्री टू मूव। समझ गए ना बात को? तो आसानी से क्या होगा, इस बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाएगा और बॉडी अपनी जगह से आगे आ जाएगी, यानी मोशन शुरू हो जाएगा बॉडी में, और बॉडी विल मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन। मैंने यहां पर बनाया है ये बॉडी इधर भी जा सकती है, इधर भी कहीं भी जा सकती है, सिंस द बॉडी इज फ्री टू मूव। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी, बिकॉज द बॉडी इज फ्री टू मूव, इट विल मूव। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना, क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी इन सर्टेन टाइम होगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। नो प्रॉब्लम, ये सब आप क्लास 9th में सीख के आए हैं। और बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़कर दूसरी एक नई पोजीशन पे आ जाएगी। तो बॉडी ने अपनी जगह को छोड़ दिया। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्लियर बच्चों? तो आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देखिए मेरे सेंटेंस को सुनिएगा ध्यान से। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज फ्री टू मूव, देन बॉडी विल मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन बाय अप्लाइंग द फोर्स। इट मे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इट मे मूव इन एनी अदर डायरेक्शन ऑल्सो। Then such kind of motion is known as translational motion. देखिए मेरे सेंटेंस को ध्यान रखिए, अभी यहाँ रिटन में भी आपके सामने वो डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इस बात को समझिए और अभी के अभी इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। सिर्फ आपको इतना सा लिखना है, when we apply the force on body and body is not fixed, यानी कि free to move, then body will move on application of force to any of the direction and it will leave its position. Then this motion is known as translational motion. चलिए अब देखते हैं जो रोटेशनल मोशन है वो इससे किस तरह से डिफरेंट है। तो अब अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के बाद रोटेशनल मोशन की बात करें तो देखिए क्या होगा। तो सपोज आपके सामने कोई एक बॉडी है, ये देखिए एक बॉडी है। जैसा मैंने बोला था, इस पर फोर्स लगाया, ये कहीं चली गई, सामने चली गई, किसी डायरेक्शन में चली गई, तो ट्रांसलेशनल मोशन था क्योंकि ये फ्री टू मूव थी। लेकिन अगर आपने इस बॉडी को यहाँ कहीं फिक्स कर दिया, मान लीजिए यहाँ फिक्स कर दिया या यहाँ फिक्स कर दिया, किसी भी पोजीशन पे फिक्स कर दिया, तो ये कहलाता है पिवट, पाइवट और फिक्स पॉइंट। अब ये यहाँ पर फिक्स हो गई। तो जब ये यहाँ पर फिक्स हो गई और आपने इस पर फोर्स लगाएंगे तब क्या होगा, जरा सोच के देखिए। तो आपने इस पर फोर्स लगा दिया, आपने बॉडी पे फोर्स लगा दिया F, और ये बॉडी यहाँ पे फिक्स है। अपने हाथ से ही किसी बुक को दबा के देख लीजिए और फिर उस पर फोर्स लगाइए। तो आप देखेंगे जैसे ही इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे ये बॉडी इधर को टर्न लेगी। मैंने वर्ड यूज किया टर्न लेगी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, टर्निंग अफेक्ट आ जाएगा बॉडी में। टर्निंग अफेक्ट
टर्निंग अफेक्ट आ जाएगा और बॉडी इस डायरेक्शन में, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर को घूमी है। तो अगर घड़ी की डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में टर्निंग अफेक्ट आ गया ना, ये आ गया एंटी क्लॉक वाइज टर्निंग अफेक्ट। आप अगर इस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो देखिए ये बॉडी है और यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, ये इसके पाइवोट है, और अब आपने इधर से फोर्स लगाया है इस पे। जब आपने इधर से फोर्स लगाया है तो इधर को टर्निंग अफेक्ट होगा और ये घड़ी की डायरेक्शन के हिसाब से होगा, मीन्स ये क्लॉक वाइज टर्निंग अफेक्ट आ गया। दिस इज द क्लॉक वाइज टर्निंग अफेक्ट। मीन्स कंक्लूजन ये आया, when the body is fixed at a point or body is pivoted, then what will happen? And we apply the force on body, then there is the turning effect in the body, and a turning effect is produced in the body, and body may move either clockwise or anti-clockwise. Move means rotate, means यहाँ पर body में rotation शुरू हो जाएगा, यानी कि rotational motion शुरू हो जाएगा। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन, जिसमें कि बॉडी में टर्निंग अफेक्ट आ जाता है, और ये तभी आता है जब बॉडी फिक्स पॉइंट पर है। आई थिंक अब आपको ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं जो आपके सामने अब आ रहा है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया अबाउट द रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, आपके सामने ये देखिए डिफरेंस आ गए। इन डिफरेंस को देख के आप पॉइंट्स बना लीजिए और समझिए। तो वही डिफरेंस आए, व्हेन द बॉडी इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो कौन सा मोशन आया था? रोटेशनल मोशन। और जब बॉडी फ्री टू मूव है और उस पर फोर्स लगाया और बॉडी आगे बढ़ गई किसी भी डायरेक्शन में, स्ट्रेट चली गई, तो कौन सा मोशन आया? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्स को जॉट डाउन करिए और अपने आंसर को तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग अफेक्ट को डिटेल में क्लियर कर देगा। तो वेट करिएगा। थैंक यू।